ये देखें कि मैं इस तरह से, ये बीफ का एक पीस था जो मैंने उससे कसाई से कहा मुझे इस तरह से काट दो कि ये इस तरह से ये लंबा सा पार्चा बन जाए। ठीक है, ये इस तरह से मैंने उससे कटवाया है। ये मैंने अच्छी तरह पोंछ लिया है। अब मैं इसके स्ट्रिप्स काटूंगी, क्योंकि आपको पता है बिहारी कबाब जो है, जो पिरो के उसमें करते हैं स्क्यूअर्स में, तो वो फिर इसी तरह लंबे पार्चे हों तो अच्छा लगेगा। तो मैं अभी इस पे से थोड़ी सी चिकनाई रह गई है, ये उतार लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको फिर मैं थोड़ा सा हैमर करूँगी ताकि ये और पतले हो जाएं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से मैंने कटवाया है और ये एक लंबा सा पीस बन गया है इससे। ठीक है, और इसको मैं अब हैमर करके और आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये इतना मैं चिकनाई उतार पाई हूँ। बाकी ये वो मसल का जो हिस्सा होता है, ये चिकनाई नहीं है, ये जो जोड़ के रखता है गोश्त को, ये वो हिस्सा है। जितना मैं उतार सकी मैंने उतार लिया और मैंने ऐसे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने स्ट्रिप काट लिए हैं ये। अब मैं इनको ज़रा सा मार पीट करके थोड़ा सा इनको और पतला करूँगी। ठीक है, और फिर मैं इसमें जो जो चीज़ें लगाऊंगी, मसाले वगैरह, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और किस तरह से करूँगी वो सारी चीज़ें आपको दिखा दूँगी। ये अबाउट 750 ग्राम्स, समझे 1 किलो से 1 पाव कम है गोश्त। ठीक है, 750 ग्राम्स है ये गोश्त, बीफ का ये हिस्सा है। तो अब मैं इसको मार पीट करके इसकी, और मैं इसको ज़रा सा पतला करती हूँ। देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह कूट लिया है। ये पीट कूट कूट के ये काफ़ी लंबे हो गए हैं, फैल गए हैं। ठीक है, ये और बिल्कुल सूखे हैं, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैंने इनको खुश्क कर लिया है। अब इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक प्याज पीसी है। ठीक है, ये प्याज पीसी हुई है मैंने। आजकल ये जो हमारी देसी प्याज है ना, जो लाहौर या इंडिया से आती है, वो आजकल ज़रा गहरे कलर की आ रही है, हल्की गुलाबी नहीं आ रही है। तो ये वो है। एक बड़ी प्याज मैंने पीसी है। ये 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन है। ठीक है, ये है। फिर ये तो 2.5 टेबल स्पून पिसी हुई छिलके के साथ पीसा हुआ है पपीते को। ठीक है, अभी ये मैं पीसूँगी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये जो एक नटमेग है, ठीक है, जोज़ जवित्री जो होती है, और ये जवित्री के ये 3 इस तरह से 2 कलियां हैं, 2 वो है। और ये जो है ये कबाब चीनी है। ठीक है, काली मिर्च नहीं है, ये कबाब चीनी है। ठीक है, कबाब चीनी, ये नटमेग, जोज़ और ये जवित्री। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ भुना हुआ ज़ीरा है, 3 चमचे हैं, 3 चमचे लेवल से हैं ये। और ये 1.5 चमचा गरम मसाला है लेवल से। अच्छा, इसमें फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चमचा टेबल स्पून, और ये 1.5 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई। ठीक है, नमक हस्बे जायका। और ये चने हैं, इनको भी मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी। ये भुने हुए चने हैं, इनको ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये जो है ये तेल है मस्टर्ड ऑयल, जिसको मैंने जला लिया है
ताकि इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने कर ली हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी, आपके सामने सब चीज़ें लगा के आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले ये जो पीसने वाली चीज़ें हैं ये मैं पीस लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, मैं एक एक करके चीज़ें डालती जा रही हूँ इसमें मैरिनेट करने के लिए। इसको 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट किया जाएगा। और अगर आपके पास वक्त हो तो आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। ये मैंने 2.5 चमचा टेबल स्पून लिया है पपीता, छिलके के साथ पिसा हुआ। ठीक है, ये इसमें जाएगा। इसके बाद मैंने ये जो एक बड़ी प्याज पीसी है ये जाएगी इसमें। आज मुझे इसका रंग बहुत ही गुलाबी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गुलाबी प्याज है। सर्दियों में आती है अक्सर ना, जो बॉम्बे की प्याज आती है वो इस तरह से डार्क होती है। फिर ये मैं 2 चमचे अदरक, पिसी हुई अदरक टेबल स्पून, और 2 ही चमचे लहसुन के डाल रही हूँ। और ये जो मैंने अभी जावित्री और कबाब चीनी पीसी है ये डाल रही हूँ। ये काली मिर्च और शिमला मिर्च, वो कश्मीरी मिर्च, शिमला मिर्च, हाँ कश्मीरी मिर्च। और ये मैं डाल रही हूँ जी पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। और सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अमाउंट कितना कितना चाहिए वो मैं आपके वो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। मुझे लग रहा है कि ज़रा सा ज़ीरा ज़्यादा हो गया है तो मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ। ठीक है, और ये मैं नमक डाल रही हूँ। नमक का ये है कि मैं बाद में देखूंगी, अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिला रही हूँ। चने अभी नहीं डाल रही, पिसे हुए चने, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसने पानी छोड़ा और ज़्यादा मॉइस्चर हुआ तो फिर चने डलेंगे। अगर नहीं पानी छूटा तो फिर नहीं चने डलेंगे, क्योंकि प्याज है और अदरक लहसुन है। तो चने जो हैं वो इसलिए डाले जाते हैं कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं अच्छी तरह मिला के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह एक एक उस पे ना स्ट्रिप पे अच्छी तरह लगा हुआ होना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप इसको बेक करें या इसको आप स्क्यूअर्स पे, जैसे मैंने ये लकड़ी की स्क्यूअर्स हैं ये भिगोई हुई हैं, इसमें लगा के आप यहाँ चूल्हे पे करें, या आप इसको पतीली में भून लें और फिर इसमें आप कोयले का धुआं दें तो वो सबसे अच्छे इफ़ेक्ट होगा। और अगर आप लोग बारबेक्यू कर सकते हैं, यहाँ ज़रा बारबेक्यू करना मुश्किल होता है ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो इसलिए मैं आपको ये अंदर किचन में करने का तरीक़ा दिखा रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर लोग हैं वो सर्दियों में तो कर नहीं सकते, गर्मियों में कर लेते हैं। आजकल ऑस्ट्रेलिया में बाहर बहुत बारबेक्यू हो रही है, क्योंकि वो लोग वहाँ आजकल गर्मियाँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसमें 1 कप ये जो मैंने तेल धुआं किया था, इसको पकाया था तेल को, ये पत्ते इसके कड़ी पत्ता, वो कड़ी पत्ता नहीं बे लीफ डाला था, तेज पत्ता, इसमें स्मेल वो करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें तेल 1 कप, और इसको भी अच्छी तरह मिला लूँगी। ठीक है, तो ये मिला के आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तेल भी जो मैंने अभी डाला था वो हर एक पे लग गया है अच्छी तरह। ठीक है, तो अब मैं इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने छोड़ दूँगी। आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जितनी देर मैरिनेट होगा उतना अच्छा होगा। अभी भी मैं 4 घंटे रख दूँगी, विच इज़ इनफ। और उसके बाद भी अगर आपको और जल्दी हो
तो आप 1.5-2 घंटे तो ज़रूर रखें, ठीक है। 2 घंटे ज़रूर रखें, 2 घंटे से कम ना करिएगा। चलें, अब मैं इसको अच्छी तरह ढक के और रख दूँगी किसी ऐसी जगह, फ्रिज में, या फिर ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मुझे ठंडक आ रही हो, क्योंकि यहाँ हीटिंग वगैरह ऑन होती है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं इसको मैरिनेट होने रख दूँगी। हाँ जी, ये देखें अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। मैंने 7-8 घंटे इसको मैरिनेट किया, ओवरनाइट कर लिया था, ठीक है। ये मैंने इस सीखों पे इस तरह से ये लगाया है। 1-2 मैं सीखें आपको खुद आपके सामने लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ 6 इस पे लगाऊंगी सीखों पे, और बाकी जो है मैं पतीली में किस तरह से भूनना है वो करके आपको दिखाऊंगी। तो देखें, ये इस तरह जैसे पिरोते हैं ना, ये इस तरह से पिरोना है, ठीक है। ये ऊपर नीचे करके ये जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे पिरोए जाएंगे। जो मैं 6 बना रही हूँ वो इस तरह से बनाएंगे। इसमें बोटी नहीं होती है, ये पारचे टाइप होते हैं, पतले पतले। जैसे आपने देखा, मैंने उनको कूट के पतला किया था, ये उस तरह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मॉइस्ट नहीं है, ज़्यादा मॉइस्ट भी नहीं है और ना ज़्यादा ड्राई है। तो मैंने वो चने जो पीसे थे मैं नहीं डाल रही इसमें, क्योंकि ये ऑन इट्स ओन सही है। क्योंकि चने अगर डाल दिया ना तो बहुत ड्राई हो जाएगा। पीस के इसीलिए रखा था कि अगर पानी छोड़ा तो फिर मैं इसमें वो चने का पाउडर मिलाऊंगी पिसा हुआ, लेकिन उससे नहीं पानी छोड़ा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, ठीक है ना। तो बस ये मैं आपके सामने एक और लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये ऊपर से नीचे डालें, ठीक है। फिर ये ऊपर निकालें, फिर नीचे डालें, फिर ऊपर निकालें, ठीक है। ये इस तरह से करके ये हो जाएगा, ओके। तो ये करके तो फिर मैं आपको जो बाकी के हैं पीसेस वो मैं आपको पतीली में भून के दिखाऊंगी। अवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पतीली में करके आपको दिखा दूंगी, ताकि जिन लोगों के पास अवन नहीं है वो पतीली में ही भून लें। और फिर मैं उसमें कोयला लगा दूंगी, कोयले का धुआं लगा दूंगी, ताकि उसमें ऑथेंटिक जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो आ जाए। ये देखें, ये सारे मैंने 6 के 6 लगा लिए। अब मैं आपको चूल्हे पे मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं हाथ धो के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चूल्हा है ना, इस पे मैं ये फॉइल के मेरे पास ट्रे टाइप चीज़ है जो मैंने काट ली है, और मैं इसके ऊपर ये रख रही हूँ और इसको जला लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये जल रहा है ना। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, ये ज़रा सा वो होगा तो हल्की आंच पे इसको गरम करती हूँ, ठीक है। ये गरम हो जाएगा ना तो फिर मैं सीखें इसके ऊपर रखूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ये ज़रा सा हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे चूल्हे पे मैं किस तरह से वो रखूँगी। ये गरम होके तो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, बजाय इसके कि मैं फॉइल डायरेक्ट रखूँ, मैं चूल्हे पे ये रख रही हूँ, जो मैं नीचे रखती हूँ जब दम पे रखती हूँ ना चावल वगैरह कोई, तो इसको रख रही हूँ। ये अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर मैं, ये गरम हो जाएगा ना तो फिर मैं इस पे ये फॉइल रखूँगी, और फॉइल, ताकि फॉइल जो है उससे महफूज रहे, ठीक है। तो कोई आग वाग ना लगे उस चीज़ के लिए। वैसे तो नहीं लगती है आग, मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन एहतियातन मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस पे रख दूँगी ये, और जैसे ही ये ऊपर तक ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं रखूँगी सीखे इस पे। अच्छा, एक और तरीका जो है वो ये है कि आप लोगों के पास, किसी के पास ये भी हो सकता है ना, ये जो एक जाली की तरह का होता है जो आग पे रखते हैं, इस पे भी मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन उससे ये होता है कि चूल्हा जो है बहुत गंदा हो जाता है। तो अगर आपको
साफ़ करने में कोई मसला ना हो तो आप इस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस पे भी आप ग्रिल कर सकते हैं आराम से। ये यहाँ इस पे रख के और ये हो सकता है, मैं इस पे कर रही हूँ और बाकी का मैं पतीली में भूनूंगी। ठीक है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि एक और ऑप्शन ये है। ठीक है, ये देखें जी, क्योंकि इसमें हम, आपको याद है हमने काफ़ी मस्टर्ड ऑयल डाला था, तो इसलिए इसमें ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्चे हैं ये नीचे पतीली में इस तरह से फैला रही हूँ और ऊपर से जो बिल्कुल तेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये भी मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, तो ये पक जाएंगे क्योंकि पपीता लगा हुआ है और ये ओवरनाइट मैरिनेट हुए हुए हैं, तो इनको बहुत देर नहीं लगेगी गलने में, ये जल्दी से हो जाएंगे। तो ये जो सारा मसाला है ये ऊपर से इस पर मैं लगा दूँगी। और आप अगर देखें तो यहाँ पे भी इसमें काफ़ी तेल छुट रहा है, तो ये जलेगा नहीं। तो इसी तरह मैं ये पतीली में जो कर रही हूँ, जैसे ये गल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें धुआं लगाऊंगी कोयले का। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक तरफ से हो जाएगा तो फिर पलट के दूसरा साइड दिखाऊंगी। जी देखें, ये सीखें तो अच्छी तरह सिक गई हैं और बहुत अच्छी तरह से गल भी गई हैं। अब मैं इसमें कोयले का वो लगा रही हूँ इस तरह से। ये मैंने एक फॉइल का कटोरा रखा है। ठीक है, इसमें मैं तेल टपकाती हूँ और फिर मैं इसको ढक दूँगी। ठीक है, अब मैं इसको ढक रही हूँ ताकि इसमें ये धुआं आ जाए। इसको 2-3 मिनट इस तरह से रखूँगी, फिर दिखाती हूँ। देखें किस तरह से अंदर धुआं हो रहा है। ठीक है, अब ये जब तक कि ये धुआं ख़त्म नहीं होता मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी। हो गया। ओके, अब मैं इसको करूँगी, फिर अभी इसको इसी पे ही रहने दूँगी, लेकिन ये हटा देती हूँ ताकि ये गर्म रहे। ठीक है, ये इस तरह से कर देती हूँ। बहुत अच्छा गल गया है। अगर मैं यूँ उठाऊँगी ना, ये बोटी देखें ये टूट रही है। इस तरह से मैं उठा रही हूँ, बोटी टूट रही है, तो मैं इसको ऐसे ही अभी रख देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं जब सब लेआउट करूँगी और उस वक्त सर्व करने के लिए किस तरह से इसको करूँगी वो आपको दिखाऊँगी मैं। जी, ये जो मैंने पतीली में बनाया है ये पार्चे, ये भी गल गए हैं और अच्छी तरह भुन गए हैं। अब मैं इसमें भी कोयले का वो लगा रही हूँ। ठीक है, इसको लगा के और मैं ढक देती हूँ। ठीक है, अभी 2 मिनट बाद फिर देखती हूँ मैं। जी, ये भी तैयार हो गया है और इसको भी धुआं लग गया है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, देखें मैंने डिश आउट कर लिया है और मैंने जो इसके साथ चीज़ें रखी हैं वो भी देख लें। ये देखें जी, ये इस तरह से ये प्लेटर है। यहाँ ये स्क्वेयर्स पे है, सीखों पे है, और यहाँ ये जो पतीली में मैंने भूना था ये वो है। ठीक है, इस तरह से है। ये मेरी गुआवा वाली चटनी है, हरा धनिया पुदीना और गुआवा की चटनी है। ये दही का रायता है। ठीक है, और ये नान, स्पेशल नान आती है यहाँ पे, ये वो है। ठीक है, इसको रैप भी कहते हैं, इसमें रैप भी कर सकते हैं आप। ये एक सीख है, इसमें रैप करके और वो कर सकते हैं, एक मील बन जाता है ये। ठीक है, तो देखें आपको कैसी लगी मेरी ये वाली रेसिपी। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया क्योंकि आधा मैंने कल बनाया था, फिर ओवरनाइट इसको
मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर अब मैंने इसको फाइनली किया तो स्ट्रेस नहीं था, आराम से हो गया। बहुत मज़े का बना हुआ है। बोटी इतनी मुलायम है, और क्योंकि ड्राई नहीं हुआ था, वो जूसी भी था, बहुत ज़्यादा जूसी नहीं था कि मुझे वो डालना पड़ता चने का आटा। तो इसलिए ये ऑन इट्स ओन बिल्कुल सही बना हुआ है। जो रेशियो से मैंने बनाया है बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, ये एफ़र्ट भी पसंद आया होगा, और आप लोग इसको बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि कैसा लगा आपको, बनाया आपने तो कैसा लगा। ठीक है ना? तो बस मेरा रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी जैसे ही अपलोड हो वो आपको मिल जाए। ठीक है ना? तो चलें, उम्मीद है आपको आप मेरी ये रिक्वेस्ट सुनेंगे और मुझे फीडबैक भी देंगे और अपना कमेंट भी देंगे। लाइक डिसलाइक जो भी आपको जैसा भी लगा है वो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है ना? तो आप टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर जल्दी।